कैसे आप याद रख सकते हैं लंबी चौड़ी मैथमेटिका को, एटलीस्ट जितनी हमको जरूरत है उसको कैसे याद रख सकते हैं? तो पहली चीज हमको ये समझना पड़ेगा हमको मैथमेटिका याद होती क्यों नहीं है, उसका रीजन समझना पड़ेगा आपको। सो ये एक इसकी रिसर्च करी थी, एक जर्मन साइंटिस्ट थे हर्मन एबिंगहॉस, जिन्होंने मेमोरी के रिटेंशन पे रिसर्च करी। और उन्होंने मेमोरी के रिटेंशन पे ये रिसर्च करी कि जब आप कुछ पढ़ते हो तो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, हम घंटों की बात नहीं कर रहे, हम विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स यू फॉरगेट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट 20 मिनट के अंदर यू लूज 50% ऑफ व्हाट यू हैव रेड। 20 minutes, it just take 20 minutes to lose 50% of what you have read। और एक घंटे में ये बढ़ के 60-70% तक हो जाता है। जो भी आपने पढ़ा उसका 60-70% एक घंटे बाद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी आप रिकॉल करोगे, और यही इंफॉर्मेशन है जो आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो अब हमको सवाल ये आता है कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं उसका मेजर चंक 20 to 60 मिनट्स के बीच में ही हमारे दिमाग में से उड़ जाता है, तो हम मैथमेटिका कैसे याद करेंगे? आपने अभी दवाई पढ़ी, आपने एकोनाइट पढ़ी हो, चाहे बेम्ब्यूसा पढ़ी हो, चाहे एंड्रोक्टोनस पढ़ी हो, चाहे हीलियम पढ़ी हो, हाइड्रोजन पढ़ी हो, कोई भी दवाई पढ़ी हो, नई दवाई पुरानी दवाई, और वो दवाई आपने अभी पढ़ी और 20 मिनट बाद आधी साफ, 60 मिनट बाद 70% साफ, 3 दिन बाद आपसे कोई पूछेगा तो शायद आपको 1 या 2 कुछ हल्की सी झलक याद रह जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में हमको याद कैसे रखना है? तो इसके लिए देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन। क्या कहते हैं उसको? स्पेस्ड रेपिटेशन। 2 चीजें, स्पेस्ड एंड रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी कि हमको जो इंफॉर्मेशन आज पढ़ी उसको रिपीट करना है, लेकिन रिपीट कब करना है? सो उसके ऊपर भी रिसर्च हो रखी है कि यू हैव टू स्पेस इट एट स्पेसिफिक इंटरवल्स टू मेमोराइज समथिंग वेरी वेरी डीपली। और वो क्या इंटरवल्स है? सबसे पहले तो आपने जो अभी पढ़ा है उसे 24 घंटे बाद वापस रिवाइज करेंगे। 1 डे, आज आपने कोई दवाई पढ़ी, 1 दिन बाद उसको वापस रिवाइज सॉरी, उसके बाद 3 दिन बाद, आफ्टर 72 आवर्स, रिवाइज दैट सेम इंफॉर्मेशन अगेन। आफ्टर 7 days from the first reading, revise that again, and after 30 days revise it again। So अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, आज आपने पढ़ा, 1 दिन बाद वापस पढ़ा, 3 दिन बाद वापस पढ़ा, 7 दिन बाद वापस पढ़ा और 30 दिन बाद वापस पढ़ा, तो you will be able to retain a significant amount of information that you are going to read। So सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपने को ये आदत डालनी है कि जो आज पढ़ रहे हैं उसको आज, ये मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया, मैंने उसको 4 बार भी पढ़ लोगे ना तो बहुत ज्यादा डीप में रिमेंबर नहीं कर पाओगे। आज जो भी पढ़ा है, मेक इट अ हैबिट कि उसको वापस पढ़ो। और उसको वापस कब पढ़ना है? आज आपने जो दवाई पढ़ी उसको 1 दिन बाद वापस पढ़ो, फिर उसको 3 दिन बाद वापस पढ़ो, फिर उसको 7 दिन बाद पढ़ो और उसको फिर 30 दिन बाद वापस पढ़ो, तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकॉल ऑफ दैट रेमेडी। और ये सिर्फ दवाई के लिए नहीं है, कुछ भी आप याद करना चाहते हो, दिस फॉर्मूला इज स्टेबल एंड वर्क्स फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू रिमेंबर। अब इसके बाद और हम कैसे याद रख सकते हैं, इसमें जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है कि आपने जो आज पढ़ा, अब आप अगली इंफॉर्मेशन आपका पढ़ोगे, कल पढ़ोगे 24 घंटे बाद, पर हो सकता है 12 घंटे 16 घंटे बाद आप एक बार खुद उसको याद करने की कोशिश करो, यार मैंने क्या पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। वन बाय वन यू ट्राई टू रिमेंबर कि आपने 18 घंटे पहले 16 घंटे पहले क्या पढ़ा था। दिस एक्टिव रिकॉल रीइंफोर्सेस दैट इंफॉर्मेशन। फिर आपने 1 दिन बाद उसको याद कर लिया, अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे 3 दिन बाद, मतलब 3rd डे पढ़ोगे, तो 2nd डे आप नहीं पढ़ोगे, तो 2nd डे ट्राई दिस मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल। फिर उसको मेंटली उसको याद करने की कोशिश करो बिना देखे कि मैंने क्या पढ़ा था।
सेम थिंग, जब आपको फुर्सत मिल रही है, जब आप कोई दवाई के बारे में सोच रहे हो, तो ट्राई टू रिकॉल। जैसे क्या होता है, आप मान लो आपने कोई पेशेंट ही देखा, आपने बेलेडोना प्रिस्क्राइब करी, अपन बहुत छोटी सी दवाई लेते हैं, आपने बेलेडोना प्रिस्क्राइब करी। जब आपने बेलेडोना प्रिस्क्राइब करी तो कुछ रूब्रिक्स पे प्रिस्क्राइब करी है, कोई सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करी है आपने। उस मोमेंट पे अगर आपके पास समय है या उस केस के जाने के बाद, try to recall all the symptoms of belladonna that you can remember. This will reinforce belladonna in your brain, any medicine for that matter. जब आप कोई दवाई पढ़ रहे हो तो उसको एक्टिव रिकॉल करने की आदत डालो। अब उसके लिए एक तो जब हम नई दवाई याद कर रहे हैं तब तो हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल्स हैं, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 30 दिन, और इसके बीच में एक्टिव रिकॉल। लेकिन उसके बाद भी जब आपको मौका मिले, जब आप कोई बात कर रहा है उस दवाई के बारे में, कहीं कंपैरेटिव में कोई उसका जिक्र आ गया दवा का, किसी रूब्रिक में कोई बहुत दवा प्रोमिनेंटली दिख गई आपको, या किसी केस को आपने प्रिस्क्राइब करी, किसी जर्नल में आपने कुछ पढ़ा उस दवा के बारे में, ट्राई दिस मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 5 मिनट रुक के उस दवा के जितने सिम्टम्स आप रिकॉल कर सकते हो आप करो। यू विल सी दैट इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपका जो मेंटल मसल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो एबिलिटी टू रिकॉल है सिम्टम्स और रूब्रिक्स, यूं टिप्स पे आपको याद आने लगेंगे। आपको मतलब राह चलते भी, नींद में से भी उठा के कोई पूछ लेगा ना, पल्सिटेला के 10 सिम्टम बताओ, अब खट 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 बोल जाओगे। और ऐसे आपसे वाइवा में कोई पूछ लेता है कि पल्सिटेला के 5 सिम्टम बताओ, तो उसकी थर्स्टलेसनेस, वीपिंग डिस्पोजिशन, अवर्जन टू फैट, ओपन एयर एब्ल्यूरेशन के बाद आपको 5वां सिम्टम याद करने में दिक्कत आएगी। पर एक्टिव रिकॉल की पढ़ के एक्टिव रिकॉल की आदत डालोगे तो इट्स वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स ऑफ ईच रेमेडीज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दवाओं को याद करने के लिए? देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है कि जिस दवा को या जिस सिम्टम को आप याद करना चाहते हो, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप याद करना चाहते हो, उससे आप अटैच करो किसी और चीज से, कोरिलेट करो। ये अटैचमेंट की जो टेक्निक होती है, जितने भी बड़े बड़े मेमोरी मास्टर्स होते हैं ना, जो कि हॉल में बैठे हुए 100 लोगों के नाम एक साथ याद कर लेते हैं, या 200 अल्फाबेट्स एक साथ याद करके आपको बता देंगे, या 500 नंबर्स आपको एक साथ याद करके बता देंगे, ये जितनी मेमोरी मास्टर्स होते हैं, दे यूज टेक्निक्स ऑफ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट की टेक्निक क्या होती है? अटैचमेंट की टेक्निक ये होती है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन याद करनी है उससे किसी चीज से अटैच कर लो। अब वो किस चीज से अटैच करना है? सबसे अच्छा अटैचमेंट होता है किसी इमोशन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी इमोशन से, और इमोशन कहां होते हैं? स्टोरीज में होते हैं। तो इमोशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी बहुत जोवियल रेमेडी, फॉर एग्जाम्पल बेलेडोना इटसेल्फ इज अ वेरी जोवियल एनर्जेटिक रेमेडी, बबली पर्सनालिटी, अब वो आपको याद करनी है तो उसको आप किसी हीरो से, किसी फिल्म से एंकर कर लो, किसी से अटैच कर लो कि यार ये हीरो जो है या ये जो हीरोइन थी उस मूवी में, ये इसकी बेलेडोना की पर्सनालिटी थी। तो उसको अगर आप बहुत ग्रैन्युलर की इसमें बेलेडोना के क्या क्या ट्रेट्स हैं वो याद करोगे ना, तो आपको उस अटैचमेंट से बेलेडोना हमेशा याद रहेगी। ऐसे ही जो विलन आ रहा है, अब विलन ने किया किसी का, विलन ने किया किसी का, और आपको दिख रहा है कि यार ये जो विलन है इसमें इस पर्टिकुलर दवा की ट्रेट है, तो एक पर्टिकुलर दवा को उस विलन के साथ एसोसिएट कर लो कि इस मूवी में ये विलन जो था इस पर्टिकुलर दवा का पेशेंट था, और फिर आप उसको बहुत तरीके से उसका पर्सनालिटी के साथ एक एक ट्रेट लिंक करो। तो ये जो अटैचमेंट होता है पर्सनालिटी के साथ, स्टोरीज के साथ, लोगों के साथ, आपके नेबर्स होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनके साथ लिंक कर लो। आपको मालूम है कि कोई इंसान की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बोलता है, चटर 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 चटर, जस्ट लिंक अ रेमेडी लाइक हायोसाइमस और लेकेसिस विद दैट पर्सन, देखो उसमें बैठती है क्या। अगर आपको पता है कोई बहुत हॉटी है आपके सर्कल में, तो लिंक अ रेमेडी लाइक प्लैटिना और पैलेडियम विद दैट पर्सन, और उस इंसान के साथ ना सर से पैर तक सिम्टम्स सारे फीड कर लो अपने दिमाग में कि ये प्लैटिना है और प्लैटिना में ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसको विजुअलाइज करो उस पर्सन को और उस पर्सन के सिम्टम्स को,
फिर आप कभी नहीं भी भूलोगे। जिस पर्सन को आपने विजुअलाइज कर लिया, स्पेशली अगर वो पर्सन को आप जानते हो, आप अपने दोस्तों को दो ना एक एक दवाई का नाम, कि ये मेरा बराइटा का आप दोस्त है, ये मेरा कैलकेरिया का आप दोस्त है, ये फट्टू है पर बहुत ज्यादा चौड़ा होते के घूमता है, ये लाइकोपोडियम है, और ये सारा टाइम गाने गाते रहता है, पोएट्री ऐसी करता रहता है, ये हायोसाइमस है, तुकबंदी करता रहता है, या ये रिवेंजफुल है मेरा दोस्त, या मेरा एक्स रिवेंजफुल है, ये केसेस हो सकता है, या ये हमेशा बहुत ज्वेलरी पहन के घूमता है, मोटी मोटी ज्वेलरी पहन के घूमता है और शो ऑफ करता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वेरेट्रम एल्बम हो सकता है। तो उस पर्सनालिटी को आप दवा से कोरिलेट कर लोगे तो वो दवा कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। सो दैट इज अनदर वे टू डू इट। अटैचमेंट में अटैचमेंट आप फोटोज के साथ भी कर सकते हो, ग्राफिक्स के साथ भी कर सकते हो, लेटर्स के साथ भी कर सकते हो, आप निमोनिक्स बना सकते हो। अनदर मेथड, निमोनिक्स आर शॉर्ट, जैसे अगर याद हो आप लोग पोडोफाइलम पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं पोडोफाइलम इज P5। प्रोफ्यूज जब हम पढ़ते थे हमको ऐसे ही सिखाया जाता था कि पोडोफाइलम का डायरिया याद करना है तो 5 चीज याद कर लो, 5 P's। कैसे? प्रोफ्यूज, पेनलेस, प्यूट्रिड, पॉलीक्रोमैटिक एंड विद प्रोलैप्स। हो गया पोडोफाइलम का डायरिया याद। तो ऐसे आप निमोनिक्स बना सकते हो जिनको आप रिकॉल करो। वो निमोनिक्स दवा के नाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे आप फंडे से भी बना सकते हो जिससे आपका उस दवा की जो कोर सिम्टम्स है उनको आप आसानी से रिकॉल कर सको। अब इसके अलावा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको जो मदद करेगी मेमोराइज करने में, वो है नींद। जी हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च जिसमें हमने ये देखा है, साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जहां स्लीप डेप्रिवेशन होता है वहां पर मेमोरी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, वहां एबिलिटी टू रिकॉल कम हो जाती है। एंड इनफैक्ट उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग डीप स्लीप। सारा जो मैटर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है दैट इज स्टोर्ड इन हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस में जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करी, जो आपने अभी पढ़ा, जो देखा, जो सुना, वो जब आप नींद में होते हो, जब आप सो रहे होते हो, तो दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू नियोकॉर्टेक्स। और जब वो नियोकॉर्टेक्स में पहुंचती है और जब वो रीइंफोर्स होती है, रिकॉल होती है बार बार, तब वो परमानेंट मेमोरी बन जाती है। तो सबसे अच्छा टाइम क्या है मेमोराइज करने का? कुछ भी सोने से जस्ट पहले। जो याद करना है ना, रात को एक मेटेरामेडिका की एक दवाई पढ़ के फिर सो जाओ। दैट इंफॉर्मेशन इज मोर लाइकली टू एंटर इनटू योर नियोकॉर्टेक्स। जो सुबह पढ़ा आपने वो रात को सोते सोते समय तो बचा ही वैसे 10-20%। अभी पढ़ के रात को गो टू बेड। लोग पूजा करके सोते हैं, रात को मेडिटेशन करके सोते हैं। एज अ होम्योपैथ अपना मेडिटेशन यही बना लो कि रात को सोने से पहले एलन की नोट उठाया, या कोई भी नई दवाई पढ़नी है तो कोई नई किताब उठाई, ऑर्गेनन के एफोरिज्म याद करने हैं तो ऑर्गेनन की एक किताब उठा ली, कोई एक एफोरिज्म पढ़ लिया, और उस एक छोटी सी चीज को पढ़ा, उसके बारे में थोड़ी देर सोचा, मंथन किया उसके बारे में, और फिर सो गए। दैट इंफॉर्मेशन इज हाईली लाइकली टू एंटर योर नियोकॉर्टेक्स एंड इनटू योर परमानेंट मेमोरी। और फिर जब आप उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करोगे 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 30 दिन बाद, मजाल की आप भूल जाओ कभी जिंदगी में वो इंफॉर्मेशन। दैट इज हाउ यू कैन ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो ऐसे हम मेटेरामेडिका याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं। एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करती है मेटेरामेडिका याद करने में, होते हैं क्लिनिकल केसेस। जितने मरीज देखोगे किसी दवा के, तो उतने उस दवा के पहलू समझ में आते हैं कि एक पल्सिटिला बच्चा कैसा होगा, एक पल्सिटिला मेल कैसा होगा, एक पल्सिटिला फीमेल कैसी होगी जो कि यंग है, एक पल्सिटिला मेनोपॉजल फीमेल कैसी होगी, एक पल्सिटिला एल्डरली लेडी कैसी होगी।
जब आपने ये सारे मरीज देख लिए ना, तो आपको उस दवा के अलग अलग फेसेट्स जो है समझ में आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि किस दवा का, आपको बहुत सारे सिम्टम्स याद हो जाते हैं। मुझे पता है आज पल्सटिला के बच्चे में मुझे क्या देखना है, एक यंग लड़की जिसको अभी पीरियड्स आना शुरू हुए हैं उसमें क्या मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आएंगे, आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने ऐसे 100 केस देखे हैं। एक एडल्ट फीमेल, उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक चाइल्ड बियरिंग एज में या जब उसकी डिलीवरी हो रही है तब पल्सटिला में क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे केस देखे हैं। मेनोपॉज के टाइम पे पल्सटिला पेशेंट में क्या सिम्टम्स आते हैं वो भी मुझे पता है। एक मेल पल्सटिला पेशेंट कैसा होता है वो भी मुझे पता है। सो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, तो आई रिमेम्बर, आई रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस पेशेंट को देखने के चक्कर में वो चीज कहीं बार बार हिट करती है। आप उसको पढ़ते हो, आप सीखते हो, आप रूब्रिक समझते हो और आप उस पैटर्न को देखना शुरू करते हो। हर दवा की ना सिम्टम्स के अलावा एक सोल होती है, एक एसेंस होता है, और जब आप उस सोल को समझ जाते हो, जब आप उस एसेंस को समझ जाते हो, तो आसपास रूब्रिक्स को फिट करना और सिम्टम्स को फिट करना बहुत आसान होता है। सो जितने मरीज देख सकते हो, जितना क्लिनिकल एक्सपोजर ले सकते हो, उतना अच्छा है। उसके अलावा एक टेक्निक जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं मटेरिया मेडिका के लिए, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी कई तरीके से हो सकती है। कंपैरेटिव स्टडी, इसको हम चंकिंग कहते हैं। मेमोरी टेक्निक्स में दिस इज कॉल्ड चंकिंग, कि आप किसी भी चीज को पूरा एक साथ मत पढ़ो, आप उसको चंक्स में पढ़ो। इंफॉर्मेशन को आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग थेरेप्यूटिक्स पे डिवाइड करते हैं ना, आपके भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के पेपर्स में आता है कि इक्विजिटम और कॉस्टिकम में डिफरेंशिएट करो, कैंथेरिस और बर्बेरिस में डिफरेंशिएट करो, पल्सटिला एंड सीपिया में डिफरेंशिएट करो, या कॉलोफाइलम और सिमिसिफ्यूगा में डिफरेंशिएट करो, ऑरममेट और नाट्रम सल्फ के डिप्रेशन में डिफरेंशिएट करो। तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द होल रेमेडी, वी आर चंकिंग दैट इंफॉर्मेशन। हम छोटे टुकड़े में उसको याद कर रहे हैं कि हमने ऑरममेट के भी मेंटल सिम्टम्स याद किए, नाट्रम सल्फ के भी मेंटल सिम्टम्स याद किए, बट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिप्रेशन, कि उसको डिप्रेशन क्यों होगा, कैसे होगा, क्या सिम्टम्स आएंगे डिप्रेशन के, और क्या उसका रिएक्शन होगा पेशेंट का। तो हमने उस दवा का एक चंक याद कर लिया, एक फेसेट याद कर लिया। सो दिस इज अनदर वे टू रिमेंबर, और बहुत इफेक्टिव है अगर आप इसको सही तरीके से करो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किंगडम्स में बांट सकते हैं, फैमिलीज में बांट सकते हैं। फैमिलीज में कैसे बांट सकते हैं कि चलो आज हम सिर्फ सोलेनेसी फैमिली की ये 5 दवाइयां याद करेंगे, इनमें क्या कॉमन है। तो जब आप उस तरह से याद करते हो पैटर्न को, तो आपको सोलेनेसी फैमिली, जैसे बेलाडोना हो गया, स्ट्रेमोनियम हो गया, हायोसाइनस हो गया, इनमें कॉमन क्या है वो आप याद करोगे। आपको एक पैटर्न समझ में आता है, इजी टू रिकॉल, कि यार ये दवाई इस फैमिली की है, दैट्स व्हाई आई नो ये कॉमन सिम्टम्स तो है ही हैं इसमें। इसके अलावा आप अक्रॉस किंगडम भी याद कर सकते हो, कि अगर मैं सपोज कार्सिनोसिन दे रहा हूं, कार्सिनोसिन इज ए नोजोड फ्रॉम एनिमल किंगडम, अब मेरे को मिनरल किंगडम में इसकी एनालॉगस दवाई क्या मिलेगी, इसकी मेरे को प्लांट किंगडम में एनालॉगस दवाई क्या मिलेगी, ऐसे याद कर सकते हो। कि जैसे हमको पता है कार्सिनोसिन की जो एनालॉगस है मिनरल किंगडम में, दैट इज नाट्रम कार्ब। तो वो पैटर्न रिकग्निशन, वो आप स्फीयर रिकग्निशन से भी आप दवाइयों को याद कर सकते हो। इसके अलावा हाँ, सो अक्रॉस किंगडम भी आप पैटर्न की, भाई मिनरल, जैसे हम कहते हैं कि मरकरी है, तो प्लांट किंगडम में मरकरी क्या, मरकरी की प्रॉपर्टीज किस में है। पल्सटिला अगर प्लांट है तो मिनरल्स में कौन सा ऐसी सॉल्ट है जिसमें वो पल्सटिला वाली क्वालिटीज है, ऐसे कोरिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। उसके अलावा थेरेप्यूटिक अफिनिटी पे भी हमने बात करी चंकिंग में, कि हम थेरेप्यूटिक्स के बेस पे, कि आज हम सिर्फ राइट साइडेड रीनल कैलकुलस की दवाइयां याद करेंगे, तो एक पार्ट जो है उस दवाई का आप बहुत मास्टर कर लेते हो। पूरी दवाई तो मास्टर नहीं होगी, बट कोरिलेशन में आसानी से याद हो जाती हैं कुछ चीजें। और फिर एक और अच्छा तरीका है रूब्रिक्स के थ्रू स्टडी करना दवाइयों को, कि आपने एक छोटा रूब्रिक उठाया, बड़ा रूब्रिक नहीं उठाया, उस रूब्रिक को आपने याद किया।
और उस रूब्रिक की जो प्रोमिनेंट दवाइयां हैं वो आपने उठा के एक साथ पढ़ी कि ये दवाइयां इस रूब्रिक में क्यों हैं. सो दैट इज अनदर वे टू रिमेंबर मटेरिया मेडिका. तो इतने सारे तरीके हैं मटेरिया मेडिका सीखने के, याद करने के, पर वही है ना, सिर्फ थ्योरी, मतलब ये समझने के कि मटेरिया मेडिका हम याद कैसे कर सकते हैं. मटेरिया मेडिका याद नहीं होगी. मटेरिया मेडिका तो तभी याद होगी जब रेगुलर पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, थोड़ी सी देर पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, और फिर इन टेक्निक्स को यूज करोगे टू रिकॉल इट, टू रिमेंबर इट. तब आप ये शिकायत नहीं कर पाओगे कभी कि मटेरिया मेडिका मेरे को याद नहीं होती. आपके मटेरिया मेडिका के टीचर्स नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और उनका टीचर हूं. चूंकि मेरे को खुद को याद करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि देयर आर वेज फॉर इट, देयर आर टेक्निक्स फॉर इट. इन टेक्निक्स को फॉलो करिए तो आप आसानी से किसी भी दवाई को और खूब सारी दवाओं को याद कर पाओगे. आपको 1000 दवाइयां याद नहीं करनी होती, 100-150 दवाइयों का भी आपको फेयर आइडिया होगा ना. यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस. रेमेडी राउंड टेबल 2025 का कोर्स भी लॉन्च किया है अभी हमने, जिसमें सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेम्स आर गोइंग टू टीच मटेरिया मेडिका. 20 घंटे का कोर्स है, राइट फ्रॉम राजन संकरन टू जेमी शेयर टू पीटर ज़कैरियास and a lot of other good, excellent teachers, not good teachers, excellent teachers. So don't miss. आपको करना क्या है, आपको hpathy.org पे जाना है और वहीं फ्रंट पेज से आप साइन अप कर सकते हो इस कोर्स के लिए. और ये कैसा लगा आज का इंस्टा लाइव आपको, जो लेट ज्वाइन किए हैं वो पूरा देखें बाद में रिकॉर्डिंग. इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. और बाद में शेयर करना हमारे साथ कमेंट करके कि ये इंस्टा लाइव आपको कैसा लगा.